गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो लेक्चर में आज आप लोगों को छठा वीडियो को हम लोग देखेंगे। चैप्टर वही है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का छठा वीडियो। लेकिन टॉपिक क्या है आज का? तो आज का टॉपिक है हीट। आज का टॉपिक है हीट। अब ये हीट क्या है? इसके पहले हम लोग टेम्परेचर को देखें। आज हम लोग हीट को जानने वाले हैं। तो हीट क्या है? तो अब जानते हैं थोड़ा बहुत। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives the sensation of warmth in us। हीट जो है एनर्जी का एक रूप है। अब सर एनर्जी तो बहुत तरह का, कैसा रूप? साउंड भी एनर्जी का एक रूप है ना। हवा में भी एक एनर्जी है, विंड एनर्जी। तो सर ये कैसा? तो सभी एनर्जी का एक ही कंसेप्ट है। अगर उसमें काम करने की क्षमता है तो एनर्जी है। तो हीट के कारण भी वर्क होता है। तो यानी कि हीट जो है एनर्जी का एक रूप है। लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि यहाँ हीट एनर्जी है? तो हीट एनर्जी जो हमको गर्मी का अनुभव कराएगा, which gives us the sensation of warmth in us। हीट एनर्जी का एक ऐसा रूप है जिससे हमको पता चलता है कि हाँ, या कोई वस्तु गर्म है, यानी उसमें हीट एनर्जी है जो गर्मी का अनुभव देगा, यानी वहां पर हीट एनर्जी होगा। अब ये जो हीट एनर्जी है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, लेकिन किधर से किधर? तो कहता है हीट एनर्जी always transfer from a hot body to a cold body। अब ये हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी क्या है? हम लोग अभी टेम्परेचर में समझे थे। एक बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा इट इज़ कॉल्ड हॉटर बॉडी, और एक बॉडी जिसका टेम्परेचर कम होगा इट इज़ कॉल्ड कोल्डर बॉडी। तो हीट एनर्जी जो है ज़्यादा गर्म वाला वस्तु से कम गर्म वाला वस्तु में ट्रांसफर होगा। ऑलवेज हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर यानी कोल्ड बॉडी, हायर टेम्परेचर यानी हॉट बॉडी। ठीक है। अब जिधर से जिधर हीट गया, अगर एक बॉडी हीट को गेन किया, उसमें आया, तब उस हीट को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। कह रहा है द हीट gained by a body is taken as positive, while the heat lost by a body is taken as नेगेटिव। एक बॉडी जिसने हीट को गेन किया, हम लोग उस हीट को पॉजिटिव मानेंगे, और एक बॉडी जिसने हीट को लॉस किया उस हीट को निगेटिव मानेंगे। ये कुछ जानकारी हीट के बारे में था। अब इस हीट का यूनिट्स को जान लेते हैं।
यूनिट्स ऑफ हीट। तो पहला क्या है, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, चूंकि हीट एनर्जी है तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। अब ये सीजीएस और एसआई में रिलेशन क्या है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, यानी कि लिख सकते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। और ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ और भी बातें हैं हीट के बारे में, जान लिया जाए। देखिए अब सर जूल कहाँ से आ गया, तो हीट इज अब जानते हैं एनर्जी चाहे कोई भी हो उसका एसआई यूनिट जूल ही लेंगे। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ, नीचे नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिखा गया, ये लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर करेंगे। हमने क्या लिखा, रिलेशन, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, या इसी को राउंड ऑफ करके 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल भी लिख सकते हैं। और हमने कहा इसको इम्पॉर्टेंट टिक करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आता है ये वैल्यू। ओके, अब हीट के बारे में और भी कुछ बातें जानेंगे, नोट करके। क्या है भाई, तो पहला डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हीट को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, तो क्यू का जो डायमेंशन होगा वो क्या, तो एनर्जी हुआ, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, जो भी एनर्जी का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन हीट का हो जाएगा। और हमको पता है एनर्जी का डायमेंशन आप लोग जानते हैं ml2T-2, तो ml2T-2 हीट का डायमेंशन होगा। क्योंकि हीट इज ए एनर्जी, तो अगर एनर्जी का यूनिट जूल है तो हीट का भी यूनिट जूल होगा, और हीट का डायमेंशन भी वही होगा जो एनर्जी का होगा, यानी जूल का ml2T-2। दूसरा, चूंकि ये एनर्जी है तो हीट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हीट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आप जान रहे हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए आपका हीट भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ओके, चलिए देखिए, तो कुछ कंप्लेन है बच्चों का कि सर आप सामने रहते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, तो हम थोड़ा साइड हो जाए। देखिए अब लिख पा रहे हैं, लिख पाएंगे, उसके बाद ही हम लोग पेज को मिटाएंगे और नया टॉपिक जानेंगे। ओके, तो इसको पॉज करके जूम करके लिख लेंगे या फिर आगे पीछे करके लिखेंगे, नोट्स बनाते रहिए, आपको काम देगा। चलिए, ये तो था हीट के बारे में कुछ जानकारी। अब हमको हीट में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको जानना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी, तो हम लोग सबसे पहले स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी के बारे में जानेंगे कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मान लिया जाए किसी वस्तु को हम गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो 1 केजी के वस्तु को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए कोई वस्तु लिए उसका अभी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, अब उसका टेम्परेचर 20 से 21 अगर करना है तो उसको हमको गर्म करना होगा, हीट देना होगा। तो 1 केजी के वस्तु को कितना हीट दिया जाए कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, that amount of heat is called a specific heat capacity of that substance, चाहे वो substance solid हो या liquid हो। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस is defined as the amount of heat required to increase the temperature of the substance of mass 1 kg through 1 डिग्री सेल्सियस। ये है, क्या कह रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड या लिक्विड किसी का भी, एक वस्तु का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट में एन छूट रहा है, amount of heat required to increase the temperature of the substance of mass 1 kg। 1 kg वो सब्सटेंस का अमाउंट कितना लेना होगा? 1 kg। 1 kg के सब्सटेंस को, लोहा लिए 1 kg, कॉपर लिए 1 kg, वाटर लिए 1 kg, 1 kg के अमाउंट का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। अगर एक लोहे का कोई वस्तु लिए है उसका टेम्परेचर 20 है 1 केजी का, तो उसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस तक होने में कितना हीट देना पड़ेगा? जितना हीट देना पड़ेगा उसका टेम्परेचर को, उस 1 केजी के सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अब it is found that the amount of heat given to the substance to increase
increase the temperature Q is directly proportional to the mass of the substance and also directly proportional to the increase in temperature of the substance. क्या किसी वस्तु को अगर हम लोग उसका टेम्परेचर मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, डेल्टा टी, यहाँ मान के चल रहे हैं डेल्टा टी, तो कितना हीट देना पड़ेगा? तो ये जो हीट हम दे रहे हैं डिपेंड करेगा कि उस वस्तु का मास कितना है और कितना टेम्परेचर आपने चेंज कराया। ठीक है, तो जो हीट अमाउंट ऑफ हीट है इन दो चीजों पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अब दोनों को कंबाइन कराते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा बताइए? Q प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा T और Q इज इक्वल टू Cm डेल्टा T, where C is a constant called, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या आ गया? Q बाई m डेल्टा T। देखिए क्या वही डिफिनेशन आया? C is defined as the amount of heat required to increase heat per unit mass per degree Celsius per degree change in temperature। यानी कि किसी एक पर यूनिट मास 1 kg के वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट देना होगा उस वस्तु को, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? अब यहां से इस C के लिए यूनिट डायमेंशन निकाल लीजिए, तो SI यूनिट ऑफ C एज C इज इक्वल टू Q बाई m डेल्टा T, देन C इज इक्वल टू Q हीट के लिए हो गया जूल, मास के लिए kg, डेल्टा T के लिए केल्विन, देन क्या हो जाएगा? देयरफॉर C इज इक्वल टू जूल पर kg पर केल्विन, या इसी को हम लिख सकते हैं जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, क्या होगा बताइए? निकाल सकते हैं आप लोग? चलिए थोड़ा सा हम साइड हो जाएं लिखने के लिए, नहीं तो आप लोगों का कंप्लेंट रहता है कि सर लिख नहीं पाते हैं, है ना? तो देखिए कुछ 1-2 मिनट के लिए वीडियो को हम लोग रोकते हैं, मतलब हम साइड हो जाते हैं और आप लिखिए। ओके, नेक्स्ट पेज में हम लोग डायमेंशन निकालते हैं और फिर हीट कैपेसिटी देखते हैं। तब तक मिटाते हैं हम। चलिए लिख लिए होंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? डायमेंशनल फॉर्मूला तो जैसा कि आप जान रहे हैं, एच C इज इक्वल टू Q बाई m डेल्टा T, तो डायमेंशन ऑफ C
तो बता दीजिए Q यानी जूल, जूल यानी वर्क, वर्क यानी सॉरी एनर्जी, एनर्जी के लिए mL2T-2, मास के लिए m और इसके लिए केल्विन। तो मिला करके क्या हो जाएगा बता दीजिए, m0L2T-2 K-1। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट और डायमेंशन है, जरूर याद रखेंगे, एकदम ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है ये सब। तो ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग जानेंगे यहाँ पर हीट कैपेसिटी। देखिए दो बातें होती है किसी भी सब्सटेंस में, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था, तो 1 kg के वस्तु का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हिंदी में आप सुने होंगे, इसको विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो देखिए हिंदी छूट गया ना, तब विशिष्ट ऊष्माधारिता बहुत टेढ़ा लगेगा, इंग्लिश में ही याद रखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले भी बता चुके हैं कि फिजिक्स के लिए हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत रहिए, उलझिए नहीं। जो शब्द इंग्लिश में आसान है उसको इंग्लिश में ही याद रखिए, जो हिंदी में आसान है हिंदी में ही समझ लीजिए। बस समझने से मतलब है, फिजिक्स को आसान लगेगा, जिसको हम बता चुके हैं क्लास में, एक नया लैंग्वेज हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। फिजिक्स समझना है तो आपको इंग्लिश में ही समझना होगा, तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो ये हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में वस्तु का जो मास लेते थे 1 kg, लेकिन अगर हम बोले कि एक 10 kg का वस्तु दिया, उसको गर्म करके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइए, यानी पूरे बॉडी का, चाहे वो 1 kg हो, चाहे आधा kg हो, चाहे वो 5 kg हो, उस पूरे बॉडी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, तब जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ऑफ द होल बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, पूरे बॉडी का। और इसमें बॉडी का मास से कोई मतलब नहीं है। हीट कैपेसिटी के लिए बॉडी के मास से कोई मतलब नहीं है कि सर 1 kg है, आधा kg है, 5 kg है, जितना भी है पूरे बॉडी का मास। The amount of heat required to increase the temperature of the whole body, चाहे वो 5 kg हो, चाहे वो ½ kg हो, पूरे बॉडी का मास कितना इंक्रीज कराना है? 1 डिग्री सेल्सियस। यही डिफरेंस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग मास को स्पेशली 1 kg लेंगे, हीट कैपेसिटी में मास 5 kg, 10 kg, ½ kg कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है डिफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द amount of heat required to increase the temperature of the whole body through 1 डिग्री सेल्सियस। पूरे होल बॉडी, पूरे बॉडी का टेम्परेचर, चाहे वो 5 kg का ही क्यों ना हो, पूरे बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो फिर यहां पर चूंकि टेम्परेचर तो फिक्स 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो फिर हीट यहां किस पर डिपेंड करेगा? हीट यहां किस पर डिपेंड करेगा? तो मास पर। यही ना बात है, क्योंकि मास ही तो मेन है यहां। क्या 5 kg का वस्तु और 2 kg का वस्तु, और दोनों का टेम्परेचर में तो चेंज सेम होना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर में पर तो डिपेंड करेगा नहीं। फिर कितना हीट दिया जाए किस पर डिपेंड करेगा?
ये डिपेंड करेगा उसके मास पर, बस ये डिफरेंस है ना। तो इट इज फाउंड दैट the amount of heat given to a body depends on its mass, that is, इस यहाँ पर Q is proportional to M और Q is equal to SM. Therefore, S is equal to Q by M. Here S is a constant called heat capacity. Therefore, heat capacity. तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है. इट इज फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए बॉडी of mass m to increase its temperature through 1 degree Celsius, that is heat capacity. हीट कैपेसिटी को S से दिखाते हैं. S इज इक्वल टू M इंटू C. ये है हीट कैपेसिटी. सर ये कहाँ से लिख दिए? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो कह रहा है, यहां समझिएगा, कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था या डेल्टा T, तो हम देखे थे आपका Q इक्वल टू क्या आया था, CM डेल्टा T. लेकिन M मास का टेम्परेचर को डेल्टा T, M मास के वस्तु को डेल्टा T टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जाइए ना, क्या आया था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. लेकिन यहाँ तो फिक्स कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से इसको कंबाइन कराए थे तो Q प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T आया था क्या, M डेल्टा T, देन Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T लिए थे हम लोग. तो यहाँ पर क्या है, ये जो CM डेल्टा T था क्या था, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ M मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू डेल्टा T टेम्परेचर. लेकिन यानी M मास का वस्तु का टेम्परेचर कितना बढ़ाना था, डेल्टा T, तब टोटल हीट कितना चाहिए था, CM डेल्टा T, है ना, CM डेल्टा T. लेकिन हमको तो पता है कि यहाँ टेम्परेचर कितना चेंज होना है, 1 डिग्री सेल्सियस. यानी चेंज इन टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू M. टोटल M मास का वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट कितना चाहिए, C इंटू M. और इसी C इंटू M को ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, हीट कैपेसिटी. क्या कह रहे हैं, हीट कैपेसिटी. समझिए एक बार फिर से हम देखते हैं. हमको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आ जाइए इस फॉर्मूला में,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM डेल्टा T। या फिर ऐसे समझते हैं, चलिए, अरे बहुत तरीका है, आप समझने का कोशिश करेंगे। अच्छा छोड़िए, हटाइए, ये सब थोड़ा टफ लग रहा होगा, या चलिए ना, नहीं समझते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहे, 1 kg सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यही ना कहे। 1 kg के सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड C। तो m kg का सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए C इंटू M चाहिए। अरे एक पेन का दाम 10 रुपया, तो 4 पेन का दाम 10 गुना 40। तो 1 kg का वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड C। यही ना चाहिए जी, है? एक M इक्वल टू 1 kg, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, देन C इक्वल टू Q। 1 kg का टेम्परेचर का, 1 kg के वस्तु का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितना हीट चाहिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C कह रहे हैं। तो m kg का वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, C इंटू M। ये तो समझ में आ गया, C इंटू M। C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, सबस्टांस 1 kg, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। एक पेन का दाम 4 रुपया, 10 पेन का दाम। 1 kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए C अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो m kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए C इंटू M चाहिए, और m kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड S, हीट कैपेसिटी। ओके, अब यहां से इस S के लिए SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, तो S का, M का kg, और इसका C का SI यूनिट क्या हुआ था बताइए, C का हुआ था जूल पर kg पर केल्विन। तो kg से kg कट गया, तो S इक्वल टू क्या बच गया जी, जूल पर केल्विन होगा क्या, या फिर इसी को हम लोग जूल पर डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ kg-1 और यहाँ m इंटू सी, m का kg और c का हम लोग जान रहे जूल पर kg पर केल्विन। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया जाए। डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा बताइए, जूल पर केल्विन के लिए डायरेक्ट कर दें, जूल के लिए mL2 T-2 केल्विन का K-1, तो मिल करके हो जाएगा mL2 T-2 K-1। अंतर क्या है, वहाँ मास 1 kg होता था, यहाँ मास m kg होगा। चलिए देख लिया जाए एक बार फिर से, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या जाने हम लोग। सीधा सीधा बात है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कोई भी वस्तु लेते थे, उसका मास 1 kg, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, the amount of heat required to increase the temperature of a substance of mass 1 kg, 1 kg के सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी क्या है, तो पूरे वस्तु का टेम्परेचर को, चाहे वो 5 kg हो, 10 kg हो या हाफ kg हो, मास m, नॉट 1 kg, मास m kg, पूरे वस्तु का
टेम्परेचर को, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब 1 kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 10 जूल, तो 10 kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बता दीजिए। चलिए फिर से एक बार इसको वर्ड ये डिजिट में समझ लें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कह रहे हैं? 1 kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, तो 1 kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 10 जूल, तो 10 kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 10 गुना 10 100 जूल, वही तो है m इंटू सी, तो वही तो लिखे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आया समझ में? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। यूनिटरी मेथड तो करना है यहाँ पर। 1 kg का टेम्परेचर बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो m kg का टेम्परेचर बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। 1 kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 10 जूल, तो m kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए m इंटू 10, तो वही तो है। C क्या है? 1 kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसमें m से गुना कर दिए, तो m kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ओके, चलिए ये याद रखेंगे, नोट्स करते जाएंगे ढंग का, और फिर हम लोग अभी इसमें और भी कुछ बातें हैं उनको पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल पर आएंगे। तब तक ध्यान दीजिए टॉपिक पर, नोट्स करते रहिए। बाय।